हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे MCQ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मैं आज को ये बता दें आपको कि ये जो मेरा MCQ टाइप है ये लगभग कुछ परिवार नियोजन के जो टॉपिक हैं, परिवार नियोजन का हमारा टॉपिक है, उससे जो बनते हैं MCQ उसको आज हम कराएंगे। यानी कि जो हमारे परिवार नियोजन 1952 में स्टार्ट हुआ था, यानी परिवार नियोजन के जो तरीके होते हैं, कैसे काम किया जा सकता है। परिवार नियोजन ये होता है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वही हमारा परिवार नियोजन होता है। तो जो परिवार नियोजन के हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो अंत देखिएगा तभी आप जानेंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में लगभग 35 क्वेश्चन हैं, ठीक, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, बालक जो 16 वर्ष की आयु का एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के ना होते हुए सामाजिक गतिविधि में लिप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम अल्प अवयस्क अपराध कहते हैं। यानी कि अभी हो गया है नाबालिग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अल्प अवयस्क अपराध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है, पूछा है। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है पूरा समझ लीजिए परिवार नियोजन से है। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये 3 इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर टी 380 के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोध प्रभाव रहता है? यानी कि कॉपर टी होता है ये हमारा गर्भ निरोधक टूल होता है, जिससे कितने वर्ष तक गर्भ निरोध प्रभावी रहता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, बी है 5, सी है 6 एंड डी हमारा 10 वर्ष। तो ये 10 वर्ष तक क्या रहता है? प्रभावी रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कॉपर टी 380A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न उपाय हैं एक को छोड़कर। यानी कि एक उपाय ऐसा है जो कारगर नहीं है, बाकी 3 कारगर हैं। अब देखेंगे क्या है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारा, ये शादी की उम्र ज़्यादा होना, इससे कोई मतलब ही नहीं, पहला ही गलत हो गया। दूसरा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है। यानी कि कोई स्त्री है उसे HPV हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि HPV का फुल फॉर्म बताओ, तो HPV का होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये हमारा ऐसा होता है, ये सर्वाइकल कैंसर को उत्पन्न करता है। यानी कि ये गर्भाशय के जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है वहाँ पर होता है ये HPV, तो ये हमारा सर्वाइकल कैंसर को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ये सर्वाइकल कैंसर को पैदा करता है HPV वायरस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है? मानव गुणसूत्र सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा 21वां 21 गुणसूत्र होता है ये हमारा सबसे छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, IUCD का तात्पर्य क्या है? यानी कि IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUCD का जब मैं फुल फॉर्म बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। IUCD का फुल फॉर्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं उनको ना नोट करिए, ठीक है। जो आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर लें, वरना आप मोटे नोट्स मत बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट और सटीक नोट बनाइए। जैसे क्या है, पढ़ने में आसानी होगी, आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट हमारा है, लिवोनोर जेस्टल LNG IUCD को कितने समय में बदल देना चाहिए? तो इसको हम 10 वर्ष में बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, NETN नॉर्थस्ट्रोन इंथेटेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो ये हमारा 2 माह के लिए बचाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट क्या है? तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है हमारा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या होता है? एक्सटेंसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जो महिला होता है उसका पति होता है, ड्यूरिंग द यौन संभोग के दौरान उसको दोनों को असुविधा होती है, उसे हम एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट WIFS कार्यक्रम निम्न के लिए है, किसके लिए होता है? ये हमारा जो कार्यक्रम होता है वो होता है किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परिवार नियोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952। आंख बंद करके मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माला डी के मौखिक गर्भनिरोधक पैकेज में निम्न शामिल होता है, क्या होता है? उसमें 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं और 7 आयरन की गोलियां होती हैं। एक माला डी होती है, टेबलेट आती है, उसमें ये हमारा गर्भनिरोधक टेबलेट होता है, उसमें 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उस पैकेट के अंदर और 7 आयरन की गोली होती हैं। ये हमारा एक माला डी जो होता है, गर्भनिरोधक पैकेज होता है, दवा होती है जिसके अंदर 21 मौखिक गर्भनिरोधक गोली होती हैं और 7 आपकी आयरन गोली हो, 7 के 21 यानी कि 3 के मल्टीपल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं सिवाय, यानी कि कौन से तरीके हैं जो प्राकृतिक हैं? एक तरीका जो हमारा है मानव निर्मित है। पहला हमारा है सिप्टोथर्मिक विधि, बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक होती है। ग्रेवा म्यूकस विधि, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। बेसर शरीर का तापमान की वृद्धि, ये भी सही है, लेकिन हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा प्राकृतिक नहीं होता, ये कृत्रिम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक नियोजन का तरीका नहीं है सिवाय, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्यविधि क्या है? तो इसका जो कार्यविधि होता है वो हमारा होता है, इसका जो हार्मोन मतलब गर्भ के अंदर जो अंतर गर्भाशय जो उपकरण की कार्यविधि होती है, कहने मतलब है उस कार्यविधि को जारी करने के लिए हार्मोन जो हमारा साबित होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है जो ग्रीवा की म्यूकस होती है उसकी चिपचिपाहट को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं सिवाय, यानी कि इसमें कौन सी है विधि जो बाधा विधि एक विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मध्यपट, बी है नोवा टी, सी है योनी एंड डी हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोवा टी। क्या हो जाएगी? नोवा टी। ये हमारा एक क्या है, बाधा विधि नहीं है, बाकी ये तीनों हमारी क्या होती हैं? बाधा विधि होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं, क्या हैं? सभी घटक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए जो पूरा कार्यक्रम है ये हमारा होता है, बाकी ये 3 नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टेबलेट की खुराक क्या होती है? अच्छा, जो कृमि होती है आपने पढ़ा होगा फीताक्रम कृमि दवा इसलिए यूज की जाती है। देखियो, आपने बच्चे होते हो कहते सर मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है। बच्चे क्या, हम लोग खुद होते हैं एडल्ट होते तो कहते हैं मेरा पेट दर्द कर दे रहा मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपसे डॉक्टर बोलता है कि आप कीड़े की दवाई खा लीजिए। तो एक मेडिकल पर जाएंगे तो आप बैंडी नाम से दवा आती है, ठीक है, ये कंपनी की दवा होती है और उसका जो फार्मूला होता है उसे हम एल्बेंडाजोल कहते हैं, ठीक है। एल्बेंडाजोल यानी कि हर कंपनी अपना अलग अलग दवाई का नाम रखती है, लेकिन उसमें फार्मूला एक ही होता है एल्बेंडाजोल। तो उसकी जो हमारी ऑप्शन नंबर 400 मिलीग्राम mg की टेबलेट आती है, आप उसको खा लेंगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे, तो आपका पेट दर्द नहीं होगा और आपके कृमि जो रोग है उसको रोकने में मदद होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिक क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। तो छोड़कर पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता लगाना, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय कौन सा प्रदान नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी है शीघ्र विवाह और संतानोत्पन्न की, ये ऑप्शन नंबर पहले से पढ़ने से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोर गृह में किशोरों के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वाले एक साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है। एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों के साथ संबंध विकसित करने का एक समय व्यतीत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और बढ़िया मिलेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन आगे। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? जो फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? तो ये हमारी एक रासायनिक विधि होती है, केमिकल मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रासायनिक विधि होती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है?
गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा वेक्सेक्टोमी। वेक्सेक्टोमी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टर्मिनल विधि होती है वेक्सेक्टोमी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, महिलाओं के अवांछित गर्भधारण से बचने में मदद करने वाला एक निवारक उपाय को निम्न में से क्या कहा जाता है? उसे हम गर्भ निरोधक तरीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक तरीके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। गर्भ निरोधक तरीके, कंट्रासेप्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों को कुछ क्वेश्चन का लेवल कठिन लगता है या लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको बता दूं, यूपी ट्रिपल एक्स से जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर भी पूछ लेता है। कभी कभी हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे, यूपी पेट का एग्जाम दिए होंगे, कहीं क्वेश्चन बाहर से पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ये कुछ नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम देखेंगे, मुख्य शिक्षा का एग्जाम देंगे, तब जान पाएंगे कि आप क्लास में बैठेंगे तो एक बार सोचेंगे जरूर कि सर ने क्वेश्चन पढ़ाया था, हमने पढ़ा नहीं था। मैं लगभग 65 क्लास प्रैक्टिस सेट के ले चुका हूँ। अगर उतना ही आप कर ले जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। साथ ही साथ हम थ्योरी क्लास भी करवा रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, मतलब कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि हम लड़के हैं, हमको एग्ज़ाम नहीं देना, आप ही के लिए है। बुक्स लाओ, पढ़ो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, ये करो, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक, केवल मैं मुख्य सेविका का ही पढ़ा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कुछ दिन में हम यूपी एनएचएम का जो एग्ज़ाम अभी होना है, 17,000 पोस्टें हैं यूपी एनएचएम की, उसका पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इसीलिए हम मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए, कहीं इसका एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाएँ। इसलिए इसको हम बहुत जल्दी फिनिश अप कर रहे हैं। अब एक दिन में लगभग 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो अपलोड हो रही हैं लगातार, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी एग्ज़ाम का सिलेबस कन्फर्म हो जाए सब, तो उसके बाद हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। नेक्स्ट हमारा है, किस अवस्था को ट्राइसोमी की 21 अवस्था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डाउन सिंड्रोम। एक होता है पटाउ सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम। अब देखें पटाउ सिंड्रोम होता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा। नेक्स्ट हमारा है, ऐसी महिला को ऐसी महिला को दर्शाता है जिसने कभी व्यवहारिता के चरण में गर्भकाल पूरा नहीं किया हो, उसे हम नल्ली पारा बोलते हैं। नल्ली पारा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लिया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, नल्ली पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे हम अंड जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड जनन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अंड जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फीडोफिलिया क्या है? फीडोफिलिया जो होता है, एक हमारा होता है बाल यौन उत्पीड़न, यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होता है। क्या होता है? बाल यौन उत्पीड़न, यानी कि बाल यौन उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्स एब्यूज को हम बोलते हैं बाल यौन उत्पीड़न की फीडोफिलिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में वंशानुक्रम की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें जो विधि पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, 32 क्या है, डाट के द्वारा यौनिक अम्लता बनी रहती है। किसके द्वारा यौनिक अम्लता बनी रहती है? वो हमारा होता है डोरलिन बेल्सी। डोरलिन बेल्सी के कारण हमारी यौनिक की अम्लता होती है वो बनी रहती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों के युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्यों के युग्मक डिंब और शुक्राणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्रों का एक सेट, गुणसूत्रों के 22 युग्म या गुणसूत्रों के 3 सेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रक्रिया द्वारा डाट प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो हमारा शुक्राणु जनन में होता है, और तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, शुक्राणु जनन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है? जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है? ये एक आनुवांशिक थेरेपी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हेरिटेबल होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। होप है कि, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।